क्योंकि बिहार के लोग पवन खेरा ऐसा 100 ठो नेता को एक एक नेता यहाँ पॉकेटे में रखता है। यहाँ तो जन्म से ही हम लोग नेता हैं। कल जो उन्होंने कलम बांटा है कि वो कलम नहीं है, वो तेल पिलाया हुआ लाठी है, जो जंगल राज के आगाज करने के लिए दिया जा रहा है। पार्लियामेंट के सेशन को 1 साल तक बढ़ा देना, उसके टर्म को, ये संविधान की हत्या है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज महागठबंधन पर जमकर बरसे हैं। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी जमीनी मजबूती बना रही है। वहीं बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी छात्र युवा संसद का आयोजन करवाए थे पटना के बापू सभागार में। आज उसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जमकर बरसे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, किसी को भी गाल बजाने में मना नहीं है। कल जो उन्होंने कलम बांटा है युवाओं को, याद करना चाहिए कि वो कलम नहीं है, वो तेल पिलाया हुआ लाठी है, जो जंगल राज के आगाज करने के लिए दिया जा रहा है। बिहार की जनता इनके नस नस को पहचानती है कि ये लोग को जब भी मौका मिलेगा तो बिहार के अंदर नंगा नाच होगा। धन्यवाद। कांग्रेस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे मिलन समारोह में आपने कहा कि हमारे यहाँ नेताओं का सम्मान होता है और सभी लोग जो बड़े पद पर है यादव समाज के लोग। तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि भाई हमारा भाई सीएम बनेगा और हम किंग मेकर बनेंगे। देखिए, अब भाई भाई में क्या बोल रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? उससे हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को उससे क्या मतलब है कि दोनों भाई रोज सुबह उठ के क्या बोल रहे हैं आपस में? उससे कांग्रेस के नेता पवन खेरा पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपातकाल को लेकर जो बात आप लोग कर रहे हैं पूरी तरह से गलत है। आपने देख लिया ना, अभी एक आदमी आए थे जो 18 महीना जेल में रहे, बर्बरता सहे, और जिस तरह से क्या ये इस बात को वो साबित कर देंगे कि गलत है कि चुने हुए सरकार को अपदस्थ किया जाता था। साबित कर देंगे कि 1 साल पार्लियामेंट के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? पार्लियामेंट के सेशन को 1 साल तक बढ़ा देना, उसके टर्म को, ये संविधान की हत्या है। पत्रकारों को प्रताड़ित करना और उनको आपातकाल लागू करके आप वही छाप सकते हैं जिसको अप्रूव किया जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? एक मिनट रुक जाइए। लोकतंत्र की हत्या नहीं क्या? जब कोई सवाल किए हैं तो उसका पूरा जवाब सुनने का ये रखना चाहिए। हत्या नहीं है क्या? चीफ जस्टिस किसी को बनना था और आपने हिटलर शाही के तहत न्यायिक व्यवस्था को भी जो है प्रभावित करने का काम किया। ये और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इस आपातकाल और इसके खिलाफ आंदोलन जो चला था, क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी आप झूठा बताना चाहते हैं? खेरा साहब, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात को बिहार के लोग मानेंगे। आप प्रवासी बिहारी हैं, आप आज आए हैं, चले जाइएगा। तो इस तरह की बात बिहार के धरती पर मत कीजिए, क्योंकि बिहार के लोग पवन खेरा ऐसा 100 ठो नेता को एक एक नेता यहाँ पॉकेटे में रखता है। यहाँ तो जन्म से ही हम लोग नेता हैं। तो बिहार के लोगों को सिखाने बिहार के बाहरी लोग नहीं आएंगे। बिहार का नेता, बिहार के लोगों को राजनीतिक बहुत समझ है। ये चाणक्य की धरती है, ये भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की धरती है। इसलिए यहां पर कोई बाहरी आदमी आकर के ज्यादा जो है इंग्लिश हिंदी मत बकें। यहाँ एक एक पत्रकार हमारा सांसद विधायक बनने लायक है भाई। यहाँ एक एक दिमाग है, इसलिए यहाँ बिहार में कोई गलती से भी अपना दिमाग मत बांटिए। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कलम बांटने को कह दिया है कि वो कलम नहीं, तेल पिलाई हुई लाठी बांट रहे थे, और इससे आने वाले दिनों में जो जंगल राज है वो फिर आ जाएगा और उससे बिहार भली भांति परिचित है। बिहार वासी जानते हैं कि अगर फिर से जंगल राज आया तो बिहार में नंगा नाच होगा। साथ ही महागठबंधन के नेताओं पर जिस तरीके से भड़क रहे थे, पवन खेर को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पवन खेर को लेकर उन्होंने कहा है जो आपातकालीन को लेकर वो बातें कर रहे हैं तो क्या वो झुटला सकते हैं जब संसद का जो
समय था वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या जयप्रकाश नारायण की उन लड़ाइयों को भुला सकते हैं जिसमें जयप्रकाश नारायण ने बिहार से उसकी आगाज की थी? इन सभी को पवन खेरा जी नहीं झुटला सकते हैं। और साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से बिहार वासियों को ले कहा कि बिहार वासी जन्म से ही राजनीतिक ज्ञान रखते हैं, इनके डीएनए में है राजनीतिक ज्ञान, तो इनको पवन खेरे जी बिहार में आकर बिहार वासियों को राजनीति ना दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।